तो कल हमने इनको ये सिखाया था कि किस तरह से हम कहीं से डाटा अलग अलग प्रकार की वेबसाइट से या कहीं से भी डाटा को छांट सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो इन भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने ये तो सीधे सीधे लिख के दे दिया, अब इसमें तो कुछ समझ आया नहीं, अब हमें कोई कहीं से डाटा छांट के तो दिखाओ। तो इसके लिए आज हम आपको डाटा छांट के दिखा रहे हैं, डाटा ला कर दिखा रहे हैं, इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखना है। ये हमारी स्क्रीनर की वेबसाइट है जो कि स्टॉक को एनालाइज करती है अलग अलग टाइप के, जैसे इसमें मार्केट कैप क्या है, पी रेशो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, समझ गए, क्वार्टर प्रॉफिट कितने % है, सेल क्या है, ये क्या है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइज कितने % है। तो ये इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम एक पाइथन का ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसके थ्रू इस पूरे डाटा को हम अपने पाइथन के प्रोग्राम में लाए, खाली पाइथन के अंदर ही ना लाए, उसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल के अंदर में आपको दिखाएं। तो देखो सबसे पहले तो ये क्या है, ये स्क्रीनर वेबसाइट है। अब इसी तरह से सबसे पहले तो जो भी साइट होती है जहाँ से हम अपना डाटा लाते हैं, तो उनकी परमिशन होना चाहिए, मतलब डाटा ओपन होना चाहिए। अगर ये नहीं कि कहीं पासवर्ड लगा है, प्रोटेक्टेड डाटा है, उसको तुम लाने की कोशिश करो, तो वो लीगली भी अच्छा नहीं माना जाएगा, समझ गए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, चलो अब चलते हैं प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो सबसे पहले टाइप हो गया, टाइप होने के बाद देखो समझो इसको, यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, रॉ मटेरियल मांगा है, किससे, स्क्रीनर से। हमने स्क्रीनर को रिक्वेस्ट भेजी है और हमने क्या बोला है, सबसे पहले तुम्हारा कोड स्क्रीनर का सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। ये हमारा जो कोड है ये उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। क्या भेजा है, हेडर, ये प्रोग्राम की आईडी कार्ड की तरह काम करता है, ध्यान रखना। यहाँ पे तो हमने रिक्वेस्ट भेजी है VS24 इंपोर्ट ब्यूटीफुल शॉप, कि इसके अंदर कोई भी मतलब हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी मतलब गलत नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको, इसको स्क्रीनर को, ये पीछे जो स्क्रीनर है इसको, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, इंटरनेट ऑन होगा तभी तो आएगा डाटा, ऐसे कैसे आ जाएगा, वेबसाइट से ऐसे कैसे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नेट ऑन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, नेट इंटरनेट ऑन होना चाहिए अगर जब आपको ये फाइल करनी होगी तो इंपोर्ट करना होगा डाटा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी कि हमारा हम मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमने ब्यूटीफुल शॉप सीधी बात समझ लो ना, स्क्रीनर का जो सर्वर है, इसका सर्वर जो है यहाँ से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, समझ गए। उसके बाद क्या आ गया हमारा हेडर। हेडर का मतलब क्या होगा, ये हमारे प्रोग्राम की आईडी कार्ड है जो हम सर्वर को बोल रहे हैं। मैं कोई खतरनाक बात नहीं, मतलब मैं कोई खतरनाक बोट नहीं हूं, मतलब मैं कोई खतरनाक नहीं हूं, समझ गए ना बात। मैं एक रेगुलर ब्राउजर मोजिला हूं, जब मतलब हम किसका कर रहे हैं, क्रोम है, क्रोम है तो क्रोम हूं, समझ गए बात। ये हेडर, ठीक है, ब्राउजर जिसके थ्रू हम वो कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा रेगुलर लॉजिक। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइट का URL डाल दिया है हमने, जो भी वेबसाइट है, समझ गए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं फाइंड ऑल का यूज करके उसमें से काम की चीजें निकालनी है हमें, समझ गए, समझ गए ना। फिर उसके बाद क्या है, हम ये कह रहे हैं उसको कि यहाँ पे भी कंपनी का लिंक है, वहां से नाम उठाओ और वो हमें भेज दो। ये सोच लो कि कूड़े के ढेर में से आप क्या निकाल रहे हो, मोती निकाल रहे हो,
समझ गए? क्योंकि HTML का डाटा तो बहुत मिक्स होता है, उसमें उल जुलूल होता है ना, पूरा सब कुछ भरा हुआ, तो वहां से आप निकाल रहे हो, समझ गए ना? यही समझ लो एक कूड़े के ढेर से मोती निकालना, ठीक है ना? तो उसको बोला कि यहाँ पे कंपनी के लिंक है, वहां से नाम उठाओ, समझ गए बात? यहाँ पे कंपनी के लिंक है, वहां से नाम उठाओ, और उसके अंदर क्या हो, प्राइस हो, पी रेशो हो, वगैरह वगैरह, जो भी उसमें मतलब रो के अंदर डाटा है, समझ गए? कॉलम के अंदर डाटा है, समझ गए? उसके बाद क्या किया हमने, डाटा के लिए क्या किया, नेक्स्ट लूप का यूज किया। ये लूप बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने क्या कहा, आउटर लूप फॉर पी इन रेस, तो यहाँ पे लूप में क्या बोला है, 1 से 5, और पेज के डाटा में क्या करें। अब यहाँ पे क्या होता है, वहां पे एक साथ कितने पेज, मतलब कितने डाटा, कितनी कंपनीज के नाम दिखते हैं स्क्रीनर पे, पहले देखो जरा कितने दिख रहे हैं, 25 दिख रहे हैं, फिर अगले 25 दिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे दूसरे पे, फिर अगले 25 दिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे तीसरे पे, फिर अगले 25 दिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे चौथे पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमें क्या करे, 25-25 स्टॉक दिखाई दे, मतलब 4 पेज पे, समझ गए ना? अलग अलग पेज के ऊपर, समझ गए? अच्छा ये वाला भाई, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी के अंदर पी रेशो नहीं है, समझ गए? पी रेशो नहीं है, जब मान लो आप कह सकते हो कि हेडिंग में कोई खाली है, तो वो एरर ना आए, एरर की जगह क्या कर लेगा वो, मतलब सॉरी एरर आ जाए और उसको वो आगे बढ़ा देगा, मतलब खाली सेल छोड़ देगा उसको, समझ गए ना? है देखो सीधे, ये तो हेडर है, फिर उसके बाद डिफाइन कर दिया पेज, है ना? जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक, यहां से कचरे में से हमने क्या उठाने हैं, मोती उठाने हैं, हाँ यही बात समझ लो, ठीक है? फिर यहां से रिस्पॉन्स URL हेडर, समझ गए? सो ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स HTML, फिर फाइंडिंग द टेबल रो, समझ गए? इफ टेबल इक्वल टू फाइंड टेबल क्लास इक्वल डाटा टेबल, इफ नॉट टेबल रिटर्न स्टॉक, रो इक्वल टेबल फाइंड ऑल, समझ गए? फॉर रो इन रो कॉलम इक्वल रो डॉट फाइंड ऑल, समझ गए? इफ लेंथ कॉलम ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? क्या है, नाम आए, कंपनी आए, कंपनी का पी आए, मार्केट कैप आए, डिविडेंड यील्ड आए, इस तरह से और भी जो चीजें हैं उसमें पहले जाकर देख सकते हो आपकी कंपनी में और क्या क्या है, दे रखी है ना हेडिंग यहाँ पे, ये वाली। तो जो 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 चीजें आपको चाहिए वहां पे ऐड कर सकते हो, जैसे ROCE चाहिए या कुछ और चाहिए तो और ऐड कर सकते हो आप, ठीक है? अब होना क्या है, यहां से मैंने कर दिया इसको रन। अब रन करते ही क्या होगा, तो देखो एक पेज हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए, ठीक है? अब क्या करना है, ये हो गए देखो किसके नाम से, टॉप स्टॉक डॉट CSV, ध्यान रखना टॉप स्टॉक डॉट CSV। अब क्या करना है, इनको एक्सेल में जाकर देखना है, तो क्या करेंगे, पहले इसकी लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लो, जो लोकेशन है हमारी, ऐसे सेव एज पे क्लिक करो ऐसे सीधे, और ऊपर जो हमारी पाइथन की लोकेशन है इसको कॉपी कर दिया। अब क्या करना है, सीधे एक्सेल की फाइल खोलो, क्या खोलनी है, एक्सेल की फाइल, ठीक है? और यहाँ से फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे तो वो लोकेशन नहीं दिख रही ना, है ना? यहाँ पे क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने सीधा उस लोकेशन को कंट्रोल V कर दिया जहाँ पे पाइथन हमारा इंस्टॉल है, क्योंकि वो फाइल तो वहीं पे स्टोर है। और यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक कर दिया क्योंकि वो CSV में है ना। और यहाँ से क्या करना है, क्या नाम था उसका, टॉप 100 स्टॉक,
ये आगे स्क्रीनर वाले, यहां से ओपन कर दो। ये फाइल नहीं है, दूसरी लग रही है ये। किस नाम से है, पहले नाम देखो उसका। फाइल का नाम है top_100 स्टॉक, top_100 स्टॉक। ब्राउज, ये वाली है ना। ओपन कर दिया, अब ये देखो तुरंत यहाँ पे डाटा आ गया। हुआ जादू कि नहीं हुआ है? मजाक समझ रहे थे यार तुम? हाँ तो भाई कमांड तो वैसी ही होंगी ना, कमांड तो मैं समझाने के लिए करी थी। अब डाटा तो तुम यूज करोगे तो किसी भी साइट से इस तरह से देखो। वहां 4 पन्नों में था, 4 पेज पे था, यहाँ पे 1 पेज पे आ गया। भाई डाटा एनालिटिक्स इतना कोई आसान थोड़ी ना है। पर अब अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, बोलो। अच्छा एआई, हाँ ये बात तो तुम्हारी भाई सही है। इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है भाई, अभी तो बड़े बड़े प्रोफेशनल के पास नहीं है, लेकिन देने की कोशिश करते हैं। देखो मान लीजिए तुमने एआई का यूज किया, तो भाई साहब का क्वेश्चन है कि ये काम तो हम एआई से कर सकते हैं। इन भाई साहब का क्वेश्चन है कि ये काम तो हम एआई से कर सकते हैं, तो इसमें पाइथन में इतनी कोडिंग क्यों लगाया है, इतना लंबा काम क्यों करे। सबसे पहली बात यह है कि एआई का यूज करोगे तो वो तुम्हें फ्री नहीं मिलेगा, उसके पैसे देना पड़ेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि तुम इसके अंदर एक भी गलती निकाल के दिखा दो। एआई तुम्हारा गलती कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है, पर इसके अंदर हमारा लॉजिक लगा है, ओरिजिनल लॉजिक लगा है। इसमें 99.9% गलती नहीं होगी, समझ गए बात। लेकिन एआई तुम्हारा गलती कर सकता है। मान लो यहाँ पे लाखों या करोड़ों लोगों का डाटा होगा, वहां से एआई को निकालने के लिए पसीने छूट जाएंगे, लेकिन हमारी एक ही कमांड वहां पे काम कर जाएगी। समझ गए बात, समझ गए ना। इसलिए इसका हम यूज करते हैं। बाकी एआई का तो भाई पूरी तरह से तो अभी कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा है। एआई क्या कर लेगा आने वाले टाइम में, क्या नहीं करेगा, वो हमें नहीं पता। समझ गए, आने वाले टाइम में क्या पता, आने वाले 10 साल बाद रोबोट पढ़ा रहा होगा बच्चों को क्लास रूम में, क्या पता टीचर भी ना मिले वहाँ पे। समझ गए बात। इस तरह से बॉर्डर में रोबोट ही लड़ाई कर रहा होगा, वहाँ पे आदमी का कोई जवान ना मिले। पॉसिबल है ऐसा कोई? ठीक है ना, पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। समझ गए ना। चलो तुम इसको करो यार। अब इस तरह से मुझे किसी और साइट का दिखाओ। चलो मनी कंट्रोल का ओपन करके दिखाओ इसी तरह से डाटा। हाँ ये कंपनी का मार्केट कैप आए, पी रेशो आए, और क्या है, मार्केट कैप आए, पी रेशो आए, और क्या है, डिविडेंड यील्ड आए। समझ गए कि कितने % डिविडेंड दे रही है। हाँ बस यहाँ पे ध्यान रखना, जो तुमने चीज चाहिए होगी उसका बस पहले टेबल के अंदर अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है ना। ये टेबल भाई यहाँ से लाओगे तो कुछ तो होना चाहिए ना उसके अपने हिसाब से। गलती होगी तो बैठे हम। तो ये डाटा सारा हमारा कहाँ में पहुंच गया, एक्सेल में पहुंच गया, ठीक है। हाँ देखो ये 4 पन्ने, 1 2 3 4, और वहां पे हमारे ये रहे 4, 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए बात। और ये रही एक्सेल, इसको सेव कर दो, काम आएगी स्टॉक को एनालाइज करने के। हाँ स्टॉक को एनालाइज करने के काम आएगी। और क्या, कौन से स्टॉक निकालने हैं आपको, पी रेशो निकालना है, जिसका कम पी है वो वाले ले लो, वो तो फिल्टर लगा के यूज कर सकते हो। अब इनका यहाँ से अपना ये कर लो, अपना ये पाइवट टेबल कर लो या कुछ भी कर लो। चलो हमें तुम्हें एक्सेल थोड़ी ना सिखा रहे हैं, हम तो पाइथन सिखा रहे हैं ना। चलो करो इसको, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत है बता दो, अभी मौका है तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या की है, रिक्वेस्ट भेजी है, यहाँ पे हेडर है, फिर उसको हेडर में जाकर अपनी साइट का यहाँ पे लिंक है उसका, ठीक है, उसके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें जो डाटा सर्चिंग करना है, ठीक है, उसके पेज नंबर दे दिए। फिर ये इसलिए है कि अगर मानो वहां पे कोई सेल खाली होता है तो हमारे प्रोग्राम में एरर ना आ जाए, समझ गए। फिर यहाँ पे वो चीजें लिखी जो हमें चाहिए,
यही चीजें लिखी है, ठीक। कोई दिक्कत है बता दो। यहाँ पे लूप लगाया है, यहाँ पे यही तो बताया है भाई कि 1 से 5 तक तुम 4 अलग अलग पेज निकालो, समझ गए? 1 से 5 तक, मतलब ये तुम 1 से 5, 1 2 3 4, समझ गए ना? पेज आ रहे हैं, 5 से तो एक कम ही रहेगा ना, ठीक है? डाउट क्लियर? चलो जी भाई, बात ये है कि प्रैक्टिकल ऐसे अगर तुम प्रोजेक्ट चेक करोगे तो समझ आएंगे। कल वाला भी हमारा कोई प्रोग्राम को, पर वहां पे ये था कि वहां पे हमने तुम्हें सिखाया था कि इनसे होता क्या है, आज हमने सीधा यूज कर लिया, ठीक है ना?